दोस्तों नमस्कार, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश के तिवारी आपको खबरों की दुनिया की ओर लेकर चल रहा हूं। आज हम पन्ना जिले की मुख्य व्यापारिक नगरी अमानगंज की बात करेंगे। जी हां दोस्तों, अमानगंज में एक शिक्षा का केंद्र है जिसे हम सरस्वती शिशु मंदिर कहते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कार से लेके एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो अमानगंज नगर में बहुत सारे विद्यालय हैं, शासकीय अशासकीय तमाम तरह के स्कूल हैं जिनमें पठन होता है। कुछ में शासन की गाइडलाइन के अनुसार काम होता है, कुछ में मन मर्जी के काम होता है। इसी फेरिस्त में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमानगंज है, जिसे कहते हैं कि संस्कार और तमाम तरह की प्रतिभाओं को उकेरने और निखारने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थियों का कोई शान ही नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर की एक और बात है कि यहाँ के पढ़े शिक्षा दीक्षा लिए छात्र छात्राएं एक अच्छे मुकाम पर अपना कैरियर बनाने में भी सफल रहते हैं। हम आज बात करेंगे आपके इस विशेष प्रोग्राम में, हम आपको बता रहे हैं कि आज सरस्वती शिशु मंदिर में विज्ञान प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात, खास विशेषता ये रही कि अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा अपने अपने विशेष तरह के स्टॉल लगाए गए। स्टॉल भी इस तरह के थे कि जैसे बाजार की चौपाटी हो। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दर्शकों, हमारे देवी और सज्जनों, जैसे हम किसी शहर की चौपाटी में जाते हैं तो चौपाटी में जो स्टॉल लगे रहते हैं, उस स्टॉल की तर्ज पर जो आज की पॉपुलरिटी व्यंजन होते हैं या नाश्ता होता है या खाने पीने की दुकानें होती हैं, उसमें से सजाई गई थी। बहुत ढंग से अध्ययनरत छात्र छात्रों ने उन स्टॉलों में अपने अपने जो है खाने पीने की दुकानें सजाई हुई थी। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस कड़कड़ाती ठंड में बच्चों ने, अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने बड़े ही उत्साह उल्लास के पूर्वक एक व्यापारिक दृष्टिकोण से, जी हाँ सबसे बड़ी बात है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से, जैसे विशेषता ही थी वर्तमान सरकार नौकरी देना नहीं चाहती, तो निश्चित ही आज सरस्वती शिशु मंदिर जो एक भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कहीं ना कहीं संरक्षण से या संवर्धन से पल्लवित पोषित विद्यालय कहा जाता है, उसमें एक बात निकल के आई। दोस्तों, हम बड़े उससे कहना चाहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है आगे चल के, तो अभी से जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं बच्चों को, उनमें उन बच्चों को, जैसे मोदी जी कहते हैं लोकल एंड वोकल, और खुद से धंधा बिजनेस करके अपना मुकाम दाम हासिल करो, वैसे ही तर्ज पर सरस्वती शिशु मंदिर के अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने बेहतरीन तरीके से बिजनेस वाले स्टॉल लगाकर, जहां उन्हें खाद्य सामग्री या फ्रूट्स वगैरह या नाना प्रकार की डिशें बनाकर सजा कर रखी और लोगों को बेची। सबसे बड़ी बात यही थी कि पहली बार नगर अमानगंज में विज्ञान एवं व्यापार और खाद्य की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए गए, जिसमें बच्चों ने, जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने तो वो बिक्री करके खाए ही, साथ ही जो मेहमान थे, मीडिया कर्मी थे या आगंतुक अतिथि, सभी ने वहां पे अपने अपने जेब से अंटी से पैसे निकालकर जो स्टॉल लगी थी उनमें खाए। आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं कि बड़े प्यारे से स्टॉल लगाए गए थे। बच्चों ने बड़े उत्साह से अपने घर से ये तमाम सामग्री बनाकर लाए थे और सजाई थी। हमने भी बात की, आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के बतौर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा थे। राजेश वर्मा ने समय दिया, आए, पहुंचे और सरस्वती शिशु मंदिर की शान में उन्होंने कसीदे भी खड़े। साथ ही सबसे बड़ी बात यह थी कि राजेश वर्मा ने अमानगंज नगर के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पुस्तकालय के लिए आगामी बजट में, यानी मार्च अप्रैल के बजट में 5 लाख रुपए पुस्तकालय हेतु देने की घोषणा की। ये बहुत अच्छी पहल है। राजेश वर्मा एक ऐसे विधायक हैं कि वो दूसरी बार इस सुरक्षित विधानसभा से चुने गए हैं। हर जगह बाकायदे, जैसे किसी दौर में रामकृष्ण कुशमरिया के पहुंचते थे हर जगह, गमी में या किसी भी जगह, इस तरह के वो दौरे करते हैं और उनका काम भी वर्तमान समय में कुछ अच्छा देखा और सुना जा रहा है। तो उन्होंने पुस्तकालय के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही बच्चों की उत्साह वर्धन की उन्होंने बातें कही और यहां तक कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर देश का एक ऐसा विद्यालय है जहां पर प्रतिभाएं
उकेरी जाती हैं और निखारी जाती हैं और अपना मुकाम दाम हासिल करते हैं और कई कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जो है यहां से निकल रहे हैं। उन्होंने गुनौर के रोहित लोधी का भी उदाहरण दिया, साथ ही अन्य तरह के उदाहरण दिए। बहरहाल निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं है देवियों सज्जनों के सरस्वती शिशु मंदिर में अध्ययनरत छात्र छात्राएं अगर मन से पढ़ते हैं तो निश्चित ही उनका मुकाम और भविष्य बहुत ही अच्छा रहता है। संस्कारवान तो रहते ही हैं, उनके अंदर एक जज्बा भी बनता है। तो दोस्तों, आज जो ये विज्ञान प्रदर्शनी लगी थी, इस विज्ञान प्रदर्शनी में अत्याधुनिक तरीके से जो वर्तमान समय में जो मशीनरी या जो अन्य चीजें चल रही उनकी भी बेहतरीन छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी लगाई थी। साथ ही एक सांस्कृतिक मंच भी सजाया गया था। सांस्कृतिक मंच में बेहतरीन जो है आज बच्चों ने पार्टिसिपेट करके कार्यक्रमों की अनुपम अद्भुत प्रस्तुति भी दी। इसी में एक जो है प्रोग्राम चला जो कृष्ण और सुदामा की भक्ति या कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता वाली बात होती है, वो भी वहां पे जो है अच्छे ढंग से बच्चों ने बाकायदे पार्टिसिपेट किया। आज के इस कार्यक्रम में इस विद्यालय की जो बहनें हैं या जो आचार्य जी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत करके कम समय में इस विज्ञान मेले और प्रदर्शनी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, जिसको लोगों ने सहारा और अपनी जो है मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। यह आयोजन आज सुबह लगभग 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता रहा, जिसमें बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए नगर के गणमान्य नागरिक और हर लोग पहुंचे। हमने इसी कड़ी में आज के मुख्य अतिथि रहे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि जी हाँ तिवारी जी, सरस्वती शिशु मंदिर निश्चित ही एक ऐसा विद्यालय है जहां पे संस्कारों से लेकर हर एक चीज जो है पढ़ाई ही नहीं जाती बल्कि बताई भी जाती है। सरस्वती शिशु मंदिर के पढ़े निकले हम भी छात्र रहे हैं और उन्होंने बताया कि हमने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जो अप्रैल में हम यहाँ के पुस्तकालय को दे दें। इसी एक से मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये कमजोर रहा या वो, एक से एक कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे। बच्चों ने जो बाल मेला लगाया उसमें बच्चों के अंदर हमने एक चीज़ देखी, उत्साह था बच्चों के अंदर। कई बच्चों से तो हमने पूछा कि आपने बनाया, बोले हाँ हमने बनाया है लेकिन मम्मी ने बताया। तो आज बच्चों में एक ये उत्साह भी था, प्लस शिशु मंदिर में जो संस्कार मिलते हैं वो भारत में किसी भी प्राइवेट विद्यालय या शासकीय विद्यालयों में नहीं मिलते। ये कहीं ना कहीं हमारे शिशु मंदिरों की बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। विधायक जी, हमने सुना कि सरस्वती शिशु मंदिर के लिए पुस्तकालय के लिए शायद 5 लाख रुपए की घोषणा। 5 लाख रुपए अनिल गंधारिया जी हमारे व्यवस्थापक हैं जी, इनने विषय रखा और हम 5 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से सरस्वती विद्यालय अमानगंज के लिए पुस्तकालय के लिए दे रहे हैं। बस एक सवाल और विधायक जी, आपकी सरस्वती शिशु मंदिरों के पढ़े हुए बच्चे खासकर आपकी विधानसभा क्षेत्र में राज्य प्रशासनिक सेवा में तहलका मचा रहे, झंडा गाड़ रहे हैं, आप क्या और ऑर्गेनाइज करेंगे क्या? हम तो खैर बच्चों के लिए अभी हमारी बात हुई है जी आपकी संस्था से, ऐसे बच्चों को अपन वार्षिक उत्सव में बुला के उनका सम्मान भी करेंगे। समाज की नज़रों में भी आना चाहिए। ये बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर के पढ़े हैं और सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ व्यक्ति आप उसके अंदर झलक मिलती है। जब आप उससे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिख जाएगा कि शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ छात्र। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। कड़ी में हमने बात करते हुए इस विद्यालय के पूर्व आचार्य और प्रधानाध्यापक और आगे चल के व्यवस्थापक अध्यक्ष और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चतुर्वेदी से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि आज का जो यह कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छा था। हमने कहा कि चतुर्वेदी जी, जयप्रकाश जी, आप ये बताइए, जब उस दौर में आप यहाँ पर काम करते थे या कर्मचारी थे और आज के सरस्वती शिशु मंदिर में कितना अंतर है, तो आप देखेंगे सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा। साथ ही हमने जो वर्तमान के युवा यहाँ के व्यवस्थापक हैं अनिल कंठरिया से भी बात की। अनिल कंठरिया का कहना था कि निश्चित ही यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े होनहार हैं। हमने उनसे एक सवाल किया कि यहाँ के जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं थे जिन्होंने अपने शिक्षा सत्र के दौरान पाठन पठन करके
10वीं और 12वीं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जो है एक मुकाम हासिल किया और नौकरियां हासिल की, कभी आप उनका भी सम्मान किया करिए। तो उन्होंने कहा, जी हाँ तिवारी जी, आपने सही कहा, हम आगामी समय में इसको रखेंगे। बहरहाल आज सरस्वती शिशु मंदिर की हमारी इस बड़ी खबर से राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाजत। बने रहें, शब्बा खैर। हमें आप लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही इस खबर को, जो हम आपकी खबर बहुत ही अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं, इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना ना भूलें। शब्बा खैर, नमस्कार। विद्यालय की नींव रखने वाले एक व्यक्ति रहे हैं और आज विद्यालय बहुत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। कैसी खुशी महसूस करते हैं आप? आज विद्यालय जो विकास कर रहा है, और एक आज मान लो सरस्वती शिशु मंदिर एक ऐसा विद्यालय है कि जहाँ बच्चों को संस्कार मिलते हैं, भारतीय और भारत माता के प्रति समर्पण का भाव और इस मिट्टी से जोड़ने का जो प्रयास होता है, वो एक ही विद्यालय है हिंदुस्तान के अंदर, सरस्वती शिशु मंदिर। बाकी सारे विद्यालय चला रहे हैं, लोग व्यवसायिक दृष्टि से चला रहे, अपने फायदे के लिए चला रहे, लेकिन ये विद्यालय ऐसा है जो समाज को उत्थान के लिए और समाज के उत्थान के साथ बच्चों के भविष्य को और संस्कार दे के जिससे वो इस देश के प्रति समर्पण का भाव रहे, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रहे, ऐसा एक ही विद्यालय है। भाई साहब, कम शब्दों में आज जो ये विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई, ये शायद संभवतः पहली बार हमने देखी। बहुत अच्छा इनका कार्यक्रम था, इस पे आपका क्या मत है? बहुत ही अच्छा प्रयास है ये विज्ञान मेला टाइप जो लगाया है, और जो इस तरीके से बच्चों में कि आज उन्होंने छोटे छोटे स्टॉल लगाए और उनको ये मान लो ध्यान में आया कि हम कभी भविष्य में व्यवसाय की दृष्टि से तो हम ऐसे व्यवसाय कर सकते हैं। जी। तो एक भाव उनके अंदर आया कि आज शासकीय नौकरियां नहीं मिलती तो हम अपना व्यवसाय चलाएंगे, लेकिन पढ़े लिख के जो समझ आएगी, उनको व्यवसाय चलाने का जो समझ आएगी, वो इससे उनको प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सरस्वती शिशु मंदिर के व्यवस्थापक हैं, युवा हैं, क्या सोच रखते हैं? आज आपकी जो विज्ञान प्रदर्शनी थी, बहुत अच्छी प्रदर्शनी चल रही थी, और इसकी रूपरेखा कैसे बनाई? कम शब्दों में आप पूरी बात करें। आज जो है वर्ष परिषद के निर्देश पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, और जो है आज के कार्यक्रम में मेरा प्रयास ये था, अभी विगत 22 दिसंबर को मैंने मुझे दायित्व मिला है व्यवस्थापक के पद का, तो मेरा प्रयास ये है कि विद्यालय की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों। और इस कार्यक्रम में मैंने हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजेश वर्मा जी को आमंत्रित किया था, वो आए, उन्होंने अपना भरपूर समय दिया, और विद्यालय के लिए जो है पुस्तकालय के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए की वो तो हम राशि भी स्वीकृत करी है। आप और क्या करना चाहते हैं? मेरा जो अपनी सोच है, मेरा उद्देश्य ये है कि अमानगंज नगर का जो शिशु मंदिर है वो पूरे पन्ना जिले में उत्कृष्ट होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधि के क्षेत्र में। मेरा प्रयास ये है, क्योंकि मैं इसी विद्यालय का छात्र हूं, मैंने इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी है। क्या शुभ नाम है आपका? मैंने गुणकरी। आपका क्या है यहाँ पे? मैं व्यवस्थापक का दायित्व है। ये कितने बजे तक कार्यक्रम चलेगा? ये 4 बजे। थैंक यू। हम विद्यालय की शैली कैसे बढ़ाएं, ये एक विषय हमारे सामने है। और अब आप देख रहे होंगे, दुनिया जो बहुत गति से बढ़ रही थी, मोदी जी के नेतृत्व में आने से आज से फिर हम 400 साल पीछे गए संस्कारों में। जैसे डीजे बजा करते थे ना, अब डमरू बजता है, शंख बजता है, ये हमारे पुराने संस्कार थे जो आज भी जीवित है। आज भी हम लोग रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, ये प्रयास करते हैं कि ये 40 लोगों की टीम चाहिए डमरू वालों की, डीजे नहीं चाहिए। तो ये हमारे पुराने संस्कार है, हमारी पुरानी संस्कृति है, जिससे हम आज भी जीवित रखना चाह रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं सरस्वती शिशु मंदिर के जो छात्र बाहर रह रहे हैं, चाहे वो सर्विस में हो, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जवाब